ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी 66। परिश्रम का चमत्कार। चंद्रपुर गांव में एक धनी किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। मरते समय उसने दोनों बेटों को बराबर बराबर संपत्ति बांट दी और सीख देते हुए कहा कि तुम दोनों हमेशा अच्छे से अच्छा खाना खाने की कोशिश करना, इसी से तुम हमेशा मेरी तरह धनी व सुखी रह सकोगे। किसान के मरने के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया चलो किसी बड़े शहर में चलकर रहते हैं, वहीं हम अच्छे से अच्छा खाना मिल सकता है। तो बड़े भाई ने कहा, अगर तुम चाहो तो शहर जा सकते हो, मैं यहीं गांव में रहूंगा और जो अच्छे से अच्छे खाना यहाँ मिलेगा वही खाऊंगा। छोटे भाई ने जमीन जायदाद बेची और सारा पैसा लेकर शहर चला गया। शहर में उसने बड़ा सा घर लिया, अच्छे से अच्छे रसोइये व नौकर रखे, उनसे अच्छे से अच्छे खाना बनवा कर खाने लगा, आराम से रहने लगा। सोचने लगा कि अब वह जल्दी ही अपने पिता की तरह धनी और सुखी हो जाएगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जल्दी ही उसका सारा पैसा खत्म हो गया और सारा सामान व मकान भी बिक गया। अतः उसे गांव में लौटना पड़ा। गांव आकर उसने देखा कि उसका बड़ा भाई बहुत धनी हो गया है। उसने कहा, भैया मुझे वो दिखाओ जिसे खाकर तुम इतने धनी हो गए। मैंने अच्छे से अच्छे खाना खाया फिर भी कंगाल हो गया। खाना दिखाना क्या है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा भी, और लेकिन चलो पहले खेत पर चलो। बड़े भाई ने कहा, उस खेत पर ले गया। वो खेत पर काम करने लगा और छोटे को भी काम पर लगा दिया। काम करते करते घंटों बीत गए। पसीने से लथपथ, बेहद थके, भूखे प्यास से व्याकुल छोटे भाई ने कहा, भैया बहुत देर हो गई, काम करते करते मेरे हाथ पैर जवाब दे रहे हैं, अब तो अपना वो अच्छे से खाना खिलाइए। थोड़ा सा काम और बाकी था, खैर छोड़ो कहकर बड़े ने काम बंद कर दिया, हाथ पैर धोए और पेड़ की छाया में बैठ गया। फिर पोटली खोली और उसमें से रोटी निकाल कर एक खुद ने ली और दूसरी छोटे भाई को दी। छोटे को भूख के मारे तो बुरा हाल था। वे फौरन उस मोटी सी सूखी रोटी पर टूट पड़ा और भूख के मारे उसे वे रोटी 56 भोग की तरह लग रही थी। बड़े ने पूछा, कहो रोटी का स्वाद कैसा है? बहुत अच्छा कहकर उसने पूरी रोटी खत्म कर दी। उस रोटी से मुझ में जरा सी जान आई। अब घर चलिए, घर चलकर मुझे अपना अच्छा खाना भी खिलाइए। यही तो वह सबसे अच्छा खाना है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? छोटे ने कहा, रोटी तो बहुत स्वादिष्ट लगी, लेकिन क्या यही आपका अच्छा खाना है? आश्चर्य से छोटे भाई ने पूछा, मेरे प्यारे भाई, मेहनत करने के बाद कड़कड़ा कर भूख लगने पर खाया गया खाना ही दुनिया का सबसे अच्छा खाना होता है। इसी अच्छे खाने से सदा धनी और सुखी रहा जा सकता है। पिताजी के कहने का यही मतलब था। अच्छा, ओम शांति। बोला, हमें इस संसार के स्थूल धन से हम कितना भी सुख इकट्ठे कर सकते हैं, परंतु असली धन तो सिर्फ परम पिता परमात्मा ही दे सकता है। और वो क्या खिलाता है? ज्ञान दूध पिलाता है, परमात्मा ज्ञान घास खिलाता है। वंडरफुल है। उसके पास ज्ञान ही है जो सबसे बड़ा खजाना है। वास्तव में हम आत्माओं का भोजन ये संसार का कुछ भी नहीं। हम आत्माओं का भोजन है परमात्म ज्ञान, जिस ज्ञान से हम आत्मा पावन बनते हैं, जिस ज्ञान से हम श्रेष्ठ बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो उस खजाने को, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र से संपर्क करें। और यदि कोई
प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।